प्यार का जो असली रिश्ता होता तुम उसे 2 पल में तोड़ देते हो। प्यार का जो असली रिश्ता होता तुम उसे 2 पल में तोड़ देते हो। और 2 साल की मोहब्बत के लिए तुम कैसे अपना घर बार छोड़ देते हो। और 2 साल की मोहब्बत के लिए तुम कैसे अपना घर बार छोड़ देते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है पोइट्री विद अलीशा में। तो आज की जो वीडियो है आपको टॉपिक देख के समझ में आ ही गया होगा कि किस टॉपिक पे है। ये किसी की रिक्वेस्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हर भाई, हर पापा, सिस्टर, मतलब जिसकी भी सिस या फिर बेटी जो प्यार के लिए अपने घर को छोड़ देती है, उन सब की रिक्वेस्ट होगी। तो कुछ कहे बिना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पे कहने के लायक तो मैं हूँ नहीं। बट हाँ, ये है कि हमें ज़िंदगी जो देता है, अच्छा होगा कि हम उसके लिए अपनी मोहब्बत तो कुर्बान कर ही दें। तो मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप से ऊपर किसी को भी रखना चाहिए। अगर वो चाहते तो हमको बचपन में ही एंड कर सकते थे हमारा, बट उन्होंने हमें पाल पोस के इसलिए नहीं बड़ा किया है कि हम लोग घर छोड़ के चले जाएं। तो जिसने 9 महीने पेट में रखा उसे अपने हालात का वास्ता बताते हो। जिसने 9 महीने पेट में रखा उसे अपने हालात का वास्ता बताते हो। कैसे तुम किसी के 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हो। कैसे तुम किसी के 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हो। विश्वास कैसे करे बाप खुद पे जिसने बचपन से पाला है। विश्वास कैसे करे बाप खुद पे जिसने बचपन से पाला है। मना किया होगा बेशक कुछ चीज़ों को, पर तुम्हें अपने हाथ से खाना भी तो खिलाया है। पर तुम्हें अपने हाथ से खाना भी तो खिलाया है। वो टॉफ़ी की ज़िद करती थी जब तुम, वो टॉफ़ी की ज़िद करती थी जब तुम, तो साथ में ले जा तुम्हें मैगी और न जाने क्या कुछ नहीं दिलाया है। तुम्हें क्या कुछ नहीं दिलाया है। कैसे मान लिया कि वो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता। कैसे मान लिया कि वो लड़का पापा लोगों से ज़्यादा मोहब्बत करता। ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। कैसे मान लिया कि वो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता। तुम्हें आज किसी से मोहब्बत करने लायक भी तुम्हारे पापा ने ही बनाया है। तुम्हें आज किसी से मोहब्बत करने लायक भी पिता ने ही बनाया है। अगर थी उससे मोहब्बत तो घर वालों को क्यों नहीं बताते। अगर थी उससे मोहब्बत तो घर वालों को क्यों नहीं बताते। अगर बताया तो क्यों उन्हें नहीं मनाते। आंसू दिखाते, तुम उनको मनाते, शायद वो मान जाते। पर ये तुमने जो घर छोड़ उनको दुख पहुंचाया है, ये जो घर छोड़ तुमने उनको जो दुख पहुंचाया है 2 साल की मोहब्बत के लिए, तुमने अपने माता पिता का सारा बलिदान भुलाया है। तुमने अपने माता पिता का सारा बलिदान भुलाया है। बलिदान से उन्होंने किस चीज़ में रह के तुम लोगों को पढ़ाया होगा। एक पिता कितनी मेहनत करता है वो आई थिंक बॉयज़ गर्ल्स सब समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो अपने पैसे अपने कपड़ों पे नहीं खर्च करता, वो आपकी चीज़ों पे खर्च करता है। तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि कैरी ऑन। पता है जब पैदा होता है बच्चा, पता है जब पैदा होता है बच्चा, घर में बहुत खुशियाँ आती हैं। बाप खुश हो सबको बताता है, माँ तो बस देख देख ही मुस्कुराती हैं। पता है जब घर में पैदा होता है बच्चा, बहुत खुशियाँ आती हैं। बाप सबको बताता है, माँ देख देख मुस्कुराती है। भाई भी सोचता अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। भाई भी सोचता अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें लाना ले जाना, बाहर भी घुमाना और अच्छे स्कूल में पढ़ाना सब तो करते थे घर वाले। तुम्हें लाना ले जाना, बाहर भी घुमाना, स्कूल अच्छा पढ़ाना सब तो करते थे घर वाले। तो कैसे तुम इन सब चीज़ों को ढोंग समझ जाती हो। तो कैसे इन सब चीज़ों को तुम ढोंग समझ जाती हो। कैसे तुम माँ बाप का यूँ दिल दुखाती हो। कैसे 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप को छोड़ जाती हो। करी होगी ज़िंदगी में तुमने बहुत सी गलतियाँ, करी होंगी ज़िंदगी में तुमने बहुत सी गलतियाँ। बेशक डांटा होगा घर वालों ने और समझाया भी होगा। बेशक डांटा होगा घर वालों ने और समझाया भी होगा। डांट तो देख लेती हो, पर उनका समझाना क्यों नहीं समझ पाती हो। डांट तो देख लेती हो, पर उनका समझाना क्यों नहीं समझ पाती हो। कैसे 2 साल के प्यार के लिए तुम अपने घर वालों को दुख पहुंचाती हो। कैसे 2 साल के प्यार के लिए तुम अपने घर वालों को दुख पहुंचाती हो। अब आगे जो लिखा है वो उस बेसिस पे है कि पापा के भी अरमान होते हैं, सिर्फ लड़की के अरमान नहीं होते शादी के। आप अपने अरमान पूरे करने चले जाते हो, बट अपने घर वालों के अरमान अधूरे छोड़ देते हो। कांपा नहीं तुम्हारा हाथ जब बिना घर वालों के आशीर्वाद तुमने उसे अपनाया था।
काँपा नहीं तुम्हारा हाथ जब बिना घर वालों के आशीर्वाद तुमने उसे अपनाया था। खुशनसीब मानता खुद को पिता कन्यादान कर, खुशनसीब मानता खुद को पिता कन्यादान कर, पर तुमने इस सुख से भी अपने पिता को वंचित कराया था, पर तुमने इस सुख से भी अपने पिता को वंचित कराया था। अपने अरमान बताए सब तुमने, अपने अरमान सब बताए सब तुमने, अपने पिता के अरमान तुम कैसे नहीं समझ पाती हो, अपने पिता के अरमान तुम कैसे नहीं समझ पाती हो। कैसे 2 साल की मोहब्बत के लिए यूँ घर बार छोड़ जाती हो, कैसे 2 साल की मोहब्बत के लिए यूँ घर बार छोड़ जाती हो। क्या गुजरी होगी पिता जब छोड़ चली गई, क्या गुजरी होगी पिता पर जब तुम छोड़ चली गई। ढूंढा होगा बेशक उसने तुम्हें पर तुम किसी और की हो गई। क्या गुजरी होगी पिता पर जब तुम छोड़ चली गई। ढूंढा होगा बेशक उसने तुम्हें पर तुम किसी और की हो गई। मान जाते शायद वो तुम्हारी शादी को, पर तुमने खुद इस रिश्ते को कमज़ोर बनाया है। मान जाते वो शायद इस शादी को, पर तुमने खुद इस रिश्ते को कमज़ोर बनाया है। सब कुछ पा लिया तुमने ऐसा लगता ना, पर पिता से पूछो उन्होंने क्या गंवाया है, पर पिता से पूछो उन्होंने क्या गंवाया है। 20 साल के रिश्ते को तुमने 2 मिनटों में मिटाया है। 20 साल के रिश्ते को तुमने सिर्फ 2 मिनटों में मिटाया है। और तुम्हें लगता तुम खुश हो, पर तुमने सच में खुद को ही ठेस पहुंचाया है। ये जानोगी बेशक तुम आगे चलकर, ये जानोगी बेशक तुम आगे चलकर, पर तब कोई फ़ायदा नहीं। ये टाइम तुम्हारे लिए ना रुकेगा, ना किसी के लिए रुक पाया है। ये टाइम ना तुम्हारे लिए रुकेगा, ना किसी और के लिए रुक पाया है। तो ये थी मेरी छोटी सी पोइट्री। आई नो मैं इतनी बड़ी नहीं कि इन टॉपिक्स पे लिखूं, बट जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो सही है मैंने वो लिखा है। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप अब तक बने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा देख लिया तो सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि मैं अपनी बर्थडे वीडियो शेयर कर सकूँ। प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड हाँ, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को मेरी पोइट्रीज़ पसंद आ रही हैं, आप लोग बहुत टाइम अपना स्पेंड करते हो मेरी पोइट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए बिग 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 थैंक्स। बिकॉज़ हमने यूट्यूब पे 12,000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं, और ये मेरे लिए तो आई थिंक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी। थैंक यू गाइज़। एंड आप लोग अगर चाहो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो। आई नो आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट एक साथ सबकी पोस्ट करती रहूँगी। तो आपको अगर अपनी, और हाँ प्लीज़ गाइज़, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बहुत बोल लिए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन मत किया करिए कि आप इस पर लिख दीजिए, उस पर लिख दीजिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके फॉलो करिए। वहाँ जाके मेरे को बताइए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और सो गाइज़, मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एट होम। बाय बाय।